एमएस एक्सेल में आज हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से इस डेटा का यहाँ पर पिवट टेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब पिवट टेबल होता क्या है कि पिवट टेबल में हम सिंपली डेटा को हम समराइज करते हैं। क्लियर है, हम डेटा को हम फिल्टर करते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो उसमें से हमें कुछ पर्टिकुलर डेटा निकालना होगा। इस तरीके से अगर हमारे पास डेटा होगा तो उसमें से हम तब हम पिवट टेबल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर डिपार्टमेंट है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे बैग्स है, ठीक है ना? और इसी तरीके से फुटवियर का अलग-अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट है। तो अगर हमें यहाँ पे देखिए बैग्स यहाँ पे 3 जगह है, यहाँ पे बैग्स 3 जगह है। अगर हमें खाली बैग्स का ही यहाँ पे सेल देखना होगा तब हम पिवट टेबल का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए सिंपली क्या करना होगा कि हमें डेटा को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। यहाँ तो किसी जगह पे क्लिक करके रखना है तो तब भी हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे जाना है इंसर्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है टेबल्स और यहाँ पे जाना है पिवट टेबल में। ओके करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सारा रेंज यहाँ पे आ गया, उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ पे सिंपली हम न्यू वर्कशीट पर हम क्लिक करके रखेंगे और सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ओके। इस तरीके से हमने यहाँ पे ओके किया। अब ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड आ गया है और यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी डेट वगैरह जो कि यहाँ पे, ठीक है, ये सारा आ गया जो कि यहाँ पे हमारे पास है, डेटा वगैरह यहाँ पर है, वो तो ये सब का सब यहाँ पे कहाँ पे आ गया, यहाँ पे शीट 4 में आ गया। इस तरीके से देखिए एम्प्लॉय आईडी डेट ये सब यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। देखिए सिंपली क्या करेंगे, अगर हमें डिपार्टमेंट जिस हिसाब से हमें देखना होगा ना तो उसको हम यहाँ पे फिल्टर में डाल देंगे। हम डिपार्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो डिपार्टमेंट में हमने ये डाल दिया। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आ गया डिपार्टमेंट इधर, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पे ज़ूम करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आ गया यहाँ पे डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट में हमें अलग-अलग है, इसमें बैग्स है, क्लियर है? इसमें बैग्स है देखिए, इसमें क्या-क्या है? इसमें बैग्स है, इलेक्ट्रॉनिक है, फुटवियर है और गारमेंट है यहाँ पे। तो ये इनके बेस पर हम यहाँ पर अब चेक करेंगे, कर सकते हैं खाली बैग्स का कितना सेल हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक का कितना सेल हुआ है, तो ये इन सब का हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है, अब हमें चेक जिसको भी करना होगा, जैसे कि प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट लाएँगे इस तरीके से रो में डाल देंगे। हमने इसको रो में डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे ये रो में आ गया। इस तरीके से यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ पे रो में आ गया इस तरीके से। यहाँ पे ये रो में आ गया। अगर हम इसको कॉलम में डाल देंगे तो क्या होगा कि ये जो है ना, ये कॉलम में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस प्रोडक्ट को उठाकर यहाँ पे कॉलम में डाल दूँगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से कॉलम में आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे इस तरीके से रो में ही। अब यहाँ पे ये देखिए, अब डिपार्टमेंट के साथ-साथ हमारे पास यहाँ पे जो है प्रोडक्ट आ गए हैं। अब प्रोडक्ट को हम यहाँ पर हम सेल भी ला सकते हैं और सेल को हम यहाँ डालेंगे वैल्यूज़ में, ठीक है। अब देखिए इसके साथ-साथ हर एक प्रोडक्ट के साथ उसकी यहाँ पर सेल भी आ गई है। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट के सेल के साथ-साथ सेल्समैन को भी हम यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से रो में, तो यहाँ पर इनका भी नाम आ जाएगा, सेल्समैन का भी नाम आ जाएगा। सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो हमने डिपार्टमेंट डाला था यहाँ पे फ़िल्टर में, अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम ओके करेंगे, खाली हमें बैग्स का यहाँ पे डेटा देखना है, ओके करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए खाली बैग्स का आ गया और साथ में सेल्समैन का भी नाम आ गया और इसका कितना यहाँ पे सेल हुआ है वो भी यहाँ पे आ गया, खाली बैग्स का। इसी तरीके से अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक का देखना है, इस तरीके से ओके करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा खाली इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसी तरीके से हमें किसी और का देखना होगा तो सिंपल हम यहाँ पे पिवट टेबल में हम जो है ना डेटा को यहाँ पर हम समराइज़ कर सकते हैं और हमारे पास जितना भी डेटा होगा उसको हम इस तरीके से हम बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है ना? जो कि बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर क्वांटिटी हम ऐड करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर इसके साथ क्वांटिटी भी आ गई है कि पैंट कितने, शर्ट कितने, तो वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम पिवट टेबल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली अगर आपको डेटा को समराइज़